हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको अपनी लाइफ में अभी क्या जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं दो ऑब्जेक्ट्स रखूँगी, दोनों में से एक को आपको चूज़ करना है। ये जर्नल रीडिंग है, इसी हिसाब से आपको इसको लेना है। सबसे पहला यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रोज़ क्वार्ट्स, दूसरा ऑप्शन है क्लियर क्वार्ट्स। आप अपने इंट्यूशन का सहारा लें, दोनों में से एक को चूज़ करें। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया है, सबसे पहले हम उनके लिए रीडिंग करेंगे कि क्या चीज़ें आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पर मनी से रिलेटेड चीज़ें, क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो पहले आपकी करंट चीज़ें हम करंट एनर्जी को हम देखेंगे। फाइनेंशियली, इमोशनली एंड आपका करियर। फाइनेंशियली किंग ऑफ कप्स, इमोशनली द सन और 6 ऑफ कप। ये आपके करियर को लेकर आया है। नाइट ऑफ कप। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं वो अभी जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया है वो यहाँ पर किसी न किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। या तो कोई बिज़नेस है या फिर किसी ने कहीं अप्लाई किया या फिर किसी जॉब या कुछ भी वो वेट है, उनको ऑफ़र का वेट है। उनको ये है कि कहीं से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑफ़र आए या आने वाला है, उसकी न्यूज़ का वेट है करंट एनर्जी में। 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि जो ऑफ़र है ना, ये चीज़ें आपने छुपा के रखी हुई है किसी से, अभी किसी को आपने बताया नहीं है कि मैंने ये काम किया है या फिर ये चीज़ की है। आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं बताने से पहले। किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके हेल्थ को लेकर कि आपको यहाँ पर कुछ लोगों को जो है ना बेबी का काफ़ी वो हो रहा है कि हमको कंसीव की बहुत ज़्यादा, या तो किसी ने कर लिया है कंसीव, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट मुझे लग रहा है कि है। और दूसरा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बेबी का बहुत ज़्यादा चाह है यहाँ पे किसी को कि बेबी हो जाए या फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं आपके इमोशंस वाली जगह पर। और कुछ एक लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कुछ नेगेटिविटी से इमोशनली यहाँ पर जूझ रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया, उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है। और इमोशनली जो ये व्यूवर्स हैं इस जिन्होंने चूज़ किया इसको, वो लोग जो है ना वो ये चीज़ पसंद नहीं करते। वो काफ़ी फ्री फ्लो में रहना चाहते हैं, मगर यहाँ पर उनके ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, या फिर घर पे ऐसा कोई प्राणी है जो बहुत ज़्यादा उनको रूल करने की कोशिश करता है और ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। तो इमोशनली शायद थोड़ा बहुत वो उस चीज़ से परेशान है यहाँ पर। और ये जो आपके करियर को लेकर यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि करियर आप चेंज तो करना चाहते हैं। आप चाहते तो हैं कि आपके करियर में आपको आगे बढ़े, मुझे प्रमोशन हो, मुझे डेजिग्नेशन आगे मिले, मगर आप जो है ना अपने जो पुराने जो आपका बोलते हैं ना कि पैटर्न है, उस पैटर्न से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। ना तो कोई नई चीज़ आप सीख रहे हैं, ना तो कोई नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि मुझे कोई ये चीज़ मिले, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। और जो चीज़ आपको मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है या जो सैलरी मिल रही है ना, वो आप खुशी से नहीं ले रहे हैं। उस पे कहीं न कहीं आप ले तो रहे हैं, पर आपको अंदर ही अंदर गुस्सा है उससे कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए, मेरा ऐसा वर्थ नहीं है, मेरा बहुत ज़्यादा या इससे ज़्यादा मेरी वर्थ है और जो मुझे मिल रहा है वो इतना काफ़ी नहीं है। पर यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है ना कि एक तो आप कन्फ्यूज़ हो बहुत ज़्यादा, आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, मतलब ख़याली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाते हो। मगर आप जो बोलते हैं ना कि
ग्राउंड जो बोलते हैं कि ग्राउंडेड होकर चीज़ों को नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से आपका जो है करियर का सीन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आप अपने एक आपके पता नहीं कौन से बिलीव हैं कोई पुराने, या आप नॉलेज को बहुत आगे नहीं बढ़ा रहे हो, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। उन चीज़ों को लेके आपके करियर में आप मुझे यहाँ पर खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। तो ये तो आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है करंट। अब देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर आपको क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए आ रही हैं। 7 ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि आपके आसपास ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपसे ही आपकी बातें पूछ लेते हैं और फिर आपके खिलाफ यूज़ करने शुरू कर देते हैं। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि मैं किससे क्या शेयर कर रहा हूँ। हाई प्रिस्टेस देख लिया, अभी मैंने बोला था ना कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो हाई प्रिस्टेस भी ये कह रही है, एक तो अपनी चीज़ें हर किसी कोई चीज़ थोड़ा बहुत सीक्रेसी आपको बना के रखनी चाहिए अपनी चीज़ों के बारे में, फिर वो चाहे कुछ भी हो, कोई अच्छी चीज़ें हो, कुछ होने से पहले किसी चीज़ों को आपको नहीं बताना है। सीक्रेसी थोड़ी सी मेंटेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और अपना कंफर्ट जोन थोड़ा सा छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, और नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। और क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए, अगर देखिए ये बोलते ही जो चीज़ें मैंने बोली है, ये बोलते ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 10 सन का कार्ड आया है। देखिए आप चमकेंगे, चमकने के लिए आप पैदा हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अगर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आप जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, बोलते हैं ना कि कहीं बीज बोया हुआ है आपने इन्वेस्टमेंट का, या कहीं आप मेहनत कर रहे हो पैसों के लिए, तो उसका फल आपको मिलेगा। पर क्या है, आपको एक तो सीक्रेसी अपनी रखनी है, यहाँ वहाँ अपना गाना नहीं गाना है कि मैंने ये अचीव कर लिया, वो कर लिया, और दूसरा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो आप बहुत सारा कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप चमक सकते हो, आपकी डेजिग्नेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छा पोजीशन पा सकते हो, मगर आपके नॉलेज, अपने पुराने विचार, डायरेक्शन, जो आपको न्यू डायरेक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसा आप चाहते हो, जिस तरह का अबंडेंस आप चाहते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास देखिए, एक तो डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि पैसा है और बहुत प्राउडली बैठी है, नहीं, पैसा है पर बहुत ग्राउंडेड है। चारों तरफ इतना ज़्यादा अबंडेंस दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, पैसा दिखाई दे रहा है, हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली बैठी है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि देखिए, काम करिए, धीरे धीरे करिए, शो ऑफ मत करिए अपनी चीज़ों का, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आया था हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का, तो लोगों को बखान नहीं करें प्लीज़ आप अपनी चीज़ों का, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। तो आपका जो ये कोई पैटर्न है ना, ये एंडिंग हो जाएगी उस पैटर्न की। आपका ट्रांसफॉर्मेशन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किंग ऑफ कप के साथ हमारे पास आया है डेथ का कार्ड। तो वो आपको बोल रहा है कि भाई अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर निकल के अपना ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। आप ट्रांसफॉर्म होंगे तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाएंगे। जो कुछ आपने बोया है उसको कई गुना आप पाएंगे। जो आपकी नॉलेज है उससे आप बहुत सारा पैसा बनाएंगे। बट आपको ज़रूरत है न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की, कंफर्ट जोन से निकलने की, थोड़ा सा बाहर जाने की, और तब आप अपनी लाइफ में हर तरह का जो बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये थी जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग। और अब मैं देख लेते हैं स्पिरिट क्या बोल रही है। एक मैसेज हम स्पिरिट से भी ले लेंगे, डेक से। ओके 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 ओके, कुछ लोग यहाँ पे बहुत जल्दी में है मैसेज सुनने की। कार्ड्स गिरते जा रहे हैं। ओह, ये टर्टल का कार्ड आज बहुत बार आ गया है। टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए आप लोगों को स्लो, भले ही आपकी ग्रोथ स्लो होगी, पर आप लगातार काम करेंगे, न्यू डायरेक्शन में काम करेंगे, तो आप रेस ज़रूर विन करेंगे, ठीक है ना। जो सारी रेस होती है हमारी, वो कि भाई हम जो चाहते हैं वो हो जाए, तो पर वो आपको काम करने की ज़रूरत है उसमें लगातार। और एक मैसेज और हम एंगल से लेंगे इसमें से। इन द नियर फ्यूचर, ठीक है ना। तो नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ बढ़िया आप लोगों के लिए आ रहा है। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में है वो नियर फ्यूचर में होंगी। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने कि रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया था।
अब हम करेंगे जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियली क्या भी हालात चल रहे हैं, इमोशनली एंड करियर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और आपको कहीं जॉब का ऑफ़र भी फाइनेंशली हमने लिया है। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो मुझे लगता है कि कहीं आपको फाइनेंशली या तो आप टूर एंड ट्रेवल्स या फिर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो है वो मतलब आपका अभी जो चल रहा है वो ना गुड ना बैड, मतलब एक बैलेंस में चल रहा है आपका, जो अभी मुझे फाइनेंशियली दिख रहा है। आपका इमोशनली जो दिखाई दे रहा है वो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इमोशनली आप मुझे यहाँ पर ठीक नज़र आ रहे हैं। और हेल्थ को लेकर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का हेल्थ भी आपकी ठीक है, हेल्थ में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो है अपने लोअर एब्डोमेन का थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद प्रेग्नेंट हैं, कंसीव करना चाहते हैं या कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हाँ, कई लोगों को ये भी वेट हो रहा है कि कब हमारे घर में नया मेहमान आएगा, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों को फाइनेंस को लेकर ही थोड़ा सा इमोशनली वो सोचते ज़्यादा रहते हैं कि हमारे फाइनेंस कब तक बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे जितना हम सोचते हैं, मतलब उनकी इमोशनल जो थॉट है वो भी फाइनेंस से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपका जो आया है, ये आया है करियर के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अभी जो भी आपका करियर है, तो देखिए मुझे लगता है कि ये जो कोई ना कोई चेंजेस आपके करियर में आने वाले हैं। क्या चेंजेस? ओके, देखिए आपके करियर में स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आप अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे पैसों की दिक्कत चल रही है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें अब आपको या आपकी सैलरी कम थी या जो भी था, वो चीज़ें अब आपकी मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए भी यही सजेशन आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कि अपनी योजनाएं, कोई भी चीज़ें होने से पहले प्लीज़ किसी को बताने की कोई भी बात ज़रूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके करियर में कि आपको भी बहुत ज़्यादा, देखिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का स्टडी से रिलेटेड करियर है, तो नॉलेज आपको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे जो इस ग्रुप में मुझे लोग हैं उनका नाम मुझे MAR और TL बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पता नहीं क्यों इसमें एक अलग सा मैसेज है, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। उनके लिए ये रीडिंग है, उनके करियर में चेंजेस आने वाले हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ये चीज़ है कि उनके करियर में चेंज आने वाला है। AATMLRO, इनके करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और वो पॉजिटिव चेंजेस है, मतलब स्टेबिलिटी आने वाली है उनकी लाइफ में। और हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पे कहीं किसी के साथ आपका मनमुटाव चलता रहता हो, मतलब कुछ ना कुछ वर्बली आपका कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता हो। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपकी पीस में आने वाली है, मतलब वो चीज़ें आपकी ख़त्म होने वाली है। जो आपका जो आपको लगता है आपके हिसाब से कि आपका कुछ शत्रु है और वो आपके साथ बार बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको कुछ प्रॉब्लम अब आने वाली है आने वाले टाइम में, और ये चीज़ अक्टूबर तक हो सकती है। देखिए आपके यहाँ पे मुझे लगता है फाइनेंस को लेके कोई ना कोई ऑफ़र आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना उतनी मेहनत फाइनेंस को लेकर नहीं कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए। द हेरोफेंट, अगर आपका कोई मेंटोर है तो उनसे ज़रूर, अगर कोई भी डिसीजन आप कोई ऑप्शन में है खास करके फाइनेंस को लेके, तो आपको आपका कोई मेंटोर है या बहुत नॉलेजेबल पर्सन है जिसको आप बहुत मानते हैं, आपको उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर आप उनकी सलाह लेके कोई काम करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। और अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है।
अभी आपको नाइट ऑफ कप्स रिपीट हुआ है ये कार्ड, कोई ना कोई द वर्ल्ड, कुछ लोगों की यहाँ पे विदेश यात्रा हो सकती है, कोई लोग चाहते हैं कि वो वीज़ा कहीं पर करें जाएं तो वो उनको मिल सकता है, और कई लोगों की जॉब फॉरेन में हो सकती है, मतलब अगर वो बहुत टाइम से ओके बहुत टाइम से अगर वो चाह रहे हैं कि वो फॉरेन जाए, वहाँ जाके कुछ जॉब करना चाहते हैं तो वो जॉब उनको मिल सकती है। और उसके जस्ट बाद हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आप लोगों के पास कोई ऐसा ऑफ़र आने वाला है जो फॉरेन से रिलेटेड होगा। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास पैसों की जो मुझे सुनाई दे रहा वर्ड, पैसों की बरसात हो सकती है, मतलब इतना पैसा आपके पास आ सकता है। तो मुझे लगता है वो ऑफ़र आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर फॉरेन से रिलेटेड आपके पास कोई ऑफ़र आता है तो आपको वो ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है वो ऑफ़र अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपके पास आ सकता है। ये टाइम है, फ्रेम उसका मुझे सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है। तो आप उस ऑफ़र को ज़रूर एक्सेप्ट करें, फॉरेन से रिलेटेड जो भी, मतलब वो आपके लिए पैसे की बरसात लेकर आएगा। द एम्प्रेस, मतलब हर तरह की स्टेबिलिटी आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में आ जाएगी। एक कार्ड और, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग हो गई है तो ज़्यादा कंफ्यूजन की यहाँ पर कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, गुड न्यूज़ है उनके लिए। देखिए, अगर आप अभी तक सैड थे, कुछ आपके लॉसेस हुए थे, आप बहुत ज़्यादा सैड चल रहे थे, तो वो चीज़ अब रिवर्स हो रही हैं। अब आपको उन चीज़ों का परेशान होने की उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। अब आप अपने नुकसान के बारे में ना सोचें। जैसे मैंने बोला, नुकसान के बारे में ना सोचें। द एम्परर, तो मुझे लगता है अब आने वाले टाइम में आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, और वो आपके लिए बहुत सारी, बोलते ना, पोजीशन, रिकग्नाइजेशन, आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, और पैसे की बरसात तो मैंने बोली है, वो चीज़ अब मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वालों के लिए। और हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक ऐसा लाइफस्टाइल जिएँ जो एक एम्परर जैसा होगा, यानी कि राजा से भी ऊपर। तो जहाँ भी आप जैसे भी रहते हैं, उन लोगों से तो ज़्यादा ही होगा आपका ओहदा, और आपके फाइनेंसेस उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, या फिर जो एक आपका ग्रुप है, जो भी आपकी एक जहाँ भी आप रहते हैं करते हैं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रही है। और ये चीज़ें मुझे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, आप लोगों को ज़रूर क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए। चलिए देख लेते हैं स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहता है। स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव। देखिए, आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। कोई चीज़ आपके पास आती है, कोई काम आपके पास आता है, तो आप उसको बिल्कुल मन लगा के अच्छे से काम करिए। कोई भी चीज़ ना जल्दबाजी में, उथल पुथल में मत कीजिए। उस चीज़ को एकदम फाइन तरीके से, उसको बिल्कुल बारीकी से कीजिए। नॉलेज को भी अपने बिल्कुल बारीकी से यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक कार्ड हम एंजल से भी ले लेंगे। इफ़ यू बिलीव, देखिए, अगर आप बिलीव करते हैं तो नियर फ्यूचर में आपके लिए, मैंने बोला, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आप लोगों को इन चीज़ों को क्लेम ज़रूर करना चाहिए। यूनिवर्स भी आपके लिए, आपको बोल रही है कि यूनिवर्स आपकी की प्लानिंग आपके लिए आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको उन चीज़ों को क्लेम करना चाहिए, और आपको बिलीव करना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इन चीज़ों को, इन पॉजिटिविटी को आप ज़रूर क्लेम करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जाकर गिरा है साइड में। बहुत सारे लोगों को अपनी पावर में आने का मौका मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुनिया घूमने का मौका मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ होने का मौका मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने का मौका आने वाला है, और ये मौका इस साल के अंत से आपके लिए शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सेकंड जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, तो इस अच्छी एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर इस रीडिंग में कोई भी आप लोगों को गाइडेंस मिली है, कोई
आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग यूनिवर्स को थैंक्स बोलें, एंजल्स को थैंक्स बोलें। जिनको भी आप मानते हैं उनको आप ज़रूर थैंक्स बोलें, और इन अच्छी एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें। मैं फिर आऊँगी आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके, और तब तक के लिए बाय बाय।